3-4 साल का बच्चा आंखों पे काली पट्टी बांध के किस तरीके से गाड़ी का नंबर बता रहा है। बड़ा विचित्र सा लगेगा आपको। है क्या ये? चलिए और देखिए। वेरी गुड। आंखों पे काली पट्टी बंधी हुई है। एक लड़की स्कूटर चला रही है। देखिए। और देखिए आगे। सुई में धागा डालना, कढ़ाई बुनाई करना, आंखों पे काली पट्टी बांध के। ये भी देखिए। अब इसके साथ साथ मैं आपको दिखाता भी रहता हूँ और आपको बताता भी रहता हूँ है क्या ये। आंखों पे पट्टी बांध के कैसे पॉसिबल है? यानी कि कोई ऐसी क्या चीज़ है, क्या ऐसे दिव्य दृष्टि है जो आदमी पढ़ लेता है, जो आदमी देख लेता है। बच्चों के आप वीडियो भी देखते चलेंगे कि बच्चे किस तरीके से कलर विजुलाइज कर रहे हैं, किस तरीके से नोट के अंक पढ़ रहे हैं, किस तरीके से किताब पढ़ रहे हैं। बड़ी विचित्र बात। और भी 50 चीज़ें, 50 वीडियो इस टाइप के आपको मिल जाएंगे। ये जो सिखा रहा है, कौन सिखा रहा है इनको और कितना समय लगता है इसको? इसमें लाभ क्या होगा? आंखों पे पट्टी बांध के कोई आदमी कहेगा क्या सेंस है इसमें, भाई क्यों बांध रहे हो पट्टी जब भगवान ने आंखें दी हैं तो। अब आप सोचेंगे कि आंखों को तेज करने के लिए मैं शायद कोई सुरमा बताऊंगा, कोई अंजन बताऊंगा जो लगाएं तो आपको दिखाई देने लगेगा। अब इसको आदमी जो साधारण भाषा में लेगा वो तो देख के ही कहेगा कि ये मजमा है, तमाशा है, सुपरस्टिशंस है, ये इज़ नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है ये। मगर देखिए ये बातें समझनी है ना, तो थोड़ा सा बौद्धिकता से और थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा योग में, अध्यात्म में, इन सब विधाओं में। क्योंकि परा विज्ञान की जो चीज़ें होती हैं वो इन सब चीज़ों से परे हैं। जो भौतिक चीज़ें हैं, जो हमें दृष्ट हैं, दिखाई देती हैं, इनसे अलग हैं। और योग में अगर जाएंगे तो फिर उसमें बिल्कुल अलग चीज़। मगर उसको मैं आपको ये जो बता रही हैं ये मैं बता दूं आपको। मैं इनको दीदी जी बोलता हूँ। अभी इनका मैं आपको सुनवा भी दूंगा कि क्या चीज़ है, कैसे कर रही हैं ये। इनकी एक शर्त रखी है इन्होंने कहा कि मेरा ना तो नंबर आएगा, ना मेरा नाम आएगा, ना मेरा कहीं एड्रेस आएगा। मैंने कहा क्या ज़रूरत है हमें देने की। मगर ये इतनी इतनी पॉपुलर है ये इस तरीके से नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी देती रहती है। इसका भी वीडियो देख लीजिए, फिर इनका भी इंटरव्यू सुनाऊंगा मैं आपको। इनका इंटरव्यू सुनवाता हूँ। मगर ये है क्या? देखिए आदमी की जो छठी इंद्री है, 5 हमारी इंद्रियां हैं, आँख, मुंह, कान, नाक, और जो छठी इंद्री है वो दिव्य दृष्टि आदमी को देती है, दिव्य दृष्टा बना देती है। और फिर उसको साधारण भाषा में कहने लगते हैं कि भूत, भविष्य, वर्तमान सारी की सारी चीज़ें उसको दृष्टिगोचर होने लगती हैं। ये तो एक बहुत सामान्य सी बात। मगर इसके बियॉन्ड जाएंगे अगर, ये तो बहुत एक निम्न स्तर की चीज़ हो गई। क्योंकि ये तो मजमे वाले हैं, ये भी कर सकते हैं, आप देखते होंगे ना। मगर इसमें क्या चीज़ है, कैसे होती है, ये तो देखिए बताएंगे हमारी दीदी जी। अगर आप योग शास्त्र में जाते हैं तब आपको इड़ा, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, इनके ज्ञान में जाना होगा। जो 72,000 शरीर में हमारे नाड़ी तंत्र है, इसको समझना होगा। सहस्रार से लेके मूलाधार तक स्पाइन के माध्यम से जो सुषुम्ना नाड़ी जाती है, सारे का सारा भेद इसमें छुपा हुआ है। वो अगर मैं बोलूँगा तो लंबा विषय हो जाएगा। मगर एक मोटे तौर पे मान के चलिए कि हमें अपना पीनियल ग्लैंड चैतन्य करना है, जो भ्रूमध्य है। अब इसको चैतन्य करने के बहुत सारे तरीके। अगर ये चैतन्य हो जाता है तो आदमी दिव्य दृष्टा बन जाता है। आंखें बंद करके पढ़ना तो बहुत सी छोटी चीज़, बहुत सी बातें आ जाती हैं। मगर ये इतना सरल नहीं है। आप
इसलिए इस तरह समझ लीजिए कि देखिए तांत्रिक मांत्रिक जो पूजा पाठी हैं, जो सत्कर्मी हैं, सारा जीवन लगे रहते हैं और कुछ भी हासिल नहीं होता और किसी को चुटकियों में हो जाता है। क्योंकि दीदी जी ने जो बताया, इन्होंने बताया कि 3-4-5 घंटे में मैं एनर्जाइज कर देती हूँ, एक्टिवेट कर देती हूँ। जो थर्ड आई जिसको बोलते हैं, जिसको दिव्य दृष्टि बोलते हैं, तृतीय नेत्र जिसको बोलते हैं, तो ये थर्ड आई एक्टिवेशन की जो बातें हैं, ये जब ही समझ में आएंगे जब योग में जाएंगे और जब नाड़ी ईड़ा पिंगला को समझेंगे, सुषुम्ना को समझेंगे। मगर अगर साइंटिफिकली जाएंगे तो देखिए साइंटिफिकली इसका कहीं कोई प्रूफ नहीं है, कहीं इसका कोई ऐसी कोई ऑथेंटिक कोई टूल नहीं है, कोई ऐसी लेबॉर्ट्री नहीं है, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो इसको आँक सके, जो इसको मेज़र कर सके। तो सब चीज़ें फेक लगेंगी, सब चीज़ें सुपरस्टिशंस लगेंगी। उसके बियॉन्ड अगर जाएंगे, समझेंगे अगर इन चीज़ों को और अध्यात्म के बौद्धिकता से सोचेंगे, तो आप देखेंगे कि जिनका हृदय मर्म है, जो निष्कपट हैं, निश्चल हैं और बिल्कुल सत्कर्मों में रहते हैं, बच्चा बेचारा अबोध है, बिल्कुल निर्विकार है बच्चा, तो उसको जल्दी हो जाता है। इन्होंने कहा भी हमने, दीदी जी ने हमसे, मैं इनका दिखाऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी इनका सुनवा भी देता हूँ आपको। इन्होंने ये बताया कि ये जो बच्चों में इसलिए हो जाता है कि बताया हृदय मर्म है इसका, और इसीलिए ये कहती हैं कि जो 5 से 10, 12 साल, 15 साल के बच्चे होते हैं, इनको हम सिखाते हैं। बड़े लोग भी सीख सकते हैं, मगर ये डिपेंड करता है उनके क्षमता के ऊपर कि उनकी कितनी कैपेसिटी है, कितने हृदय से वो शांत हैं, कितने मर्म हैं। उसके अकॉर्डिंगली वो इस चीज़ को ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो एक चीज़ हो गई। अब इनके दीदी जी के इंटरव्यू भी दिखाया मैंने, और ये जो मेरा इनका इंटरव्यू दूँ, मैं इससे पहले बता दूं, जिस लड़की ने इंटरव्यू लिया मेरे एवज में मेरी तरफ से, उसको मैं थैंक्स कहूँगा। पहले तो मुझे उनका नाम भी नहीं पता, दीदी जी उनका नाम उसको थैंक्स बोल देंगे। ये एक्चुअली क्या है, दीदी जी ने कमिट किया है, हमें इस चीज़ का बहुत खुशी है, मैं धन्यवाद भी इनका करता हूँ बार बार। और मेरे बाल सुलभ हट के कारण ये तैयार हो गई। हम एक इवेंट करने जा रहे हैं नवंबर 2023, ये नकलंक धाम हरिद्वार, अकल्ट परिवार मिलन। अगर आप YouTube में अकल्ट परिवार मिलन टाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे वीडियोस वहाँ खुलते चले जाएंगे। और ये हमारा मोटिव जो इस इवेंट का वो ये होता है कि जो गुप्त सुप्त और लुप्त चीज़ें हैं, जो इस टाइप की विधाएं हैं, जो कहीं किसी कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के कारण बोलें या मास एक्सप्लॉयटेशन के कारण बोलें या अज्ञानता के कारण बोलें, जिनका दोहन हो रहा है और जो गुप्त हो गई, जो सुप्त हो गई, जो लुप्त हो गई, कोशिश करते हैं कि उन लुप्त सुप्त और गुप्त विधाओं को किस तरीके से अपने चैनल के माध्यम से उजागर करें। ये वीडियो देने का जो आपका थर्ड आई एक्टिवेशन का जो वीडियो देने का उद्देश्य है, मूल उद्देश्य वो यही है कि इसको कम से कम सुपरस्टिशंस ना समझें, ये इसको ध्यान से सोचें, समझें कि क्या चीज़ है। और अगर मान लीजिए इंटरेस्टेड हैं आप, जैसे इन्होंने कमिट कर लिया कि हम 5, 7, 10 बच्चे हम देखेंगे, उसमें से 8, 10 बच्चे हम सेलेक्ट कर लेंगे, उनको फिर हम 2, 3, 4, 5 घंटे में एक्टिवेट करके दिखाएंगे, लाइव डेमो करके दिखाएंगे अगर संभव हुआ तो। और हम रिक्वेस्ट करेंगे इनसे, हम बार बार आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि दिखाएं ही दिखाएं। ये निःशुल्क करती हैं, पैसे नहीं लेती हैं इस चीज़ के। ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी, मुझे खुशी हुई इस चीज़ से बहुत, कि इस टाइप के मान लीजिए अगर हमारे आगे आ जाएं। अब देखिए दीदी का इंटरव्यू भी देख लीजिए, फिर मैं इसके लाभ बताता हूँ, किसके लाभ। नमस्कार। मैं आदरणीय गोपाल जी की तरफ से आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। हमें पता चला है कि आप अपनी नाक से भी देख सकते हैं जी। हम डेमो देखना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं डेमो दिखा देती हूँ। ये पट्टियाँ हैं, इन पट्टियों को आप चेक कर लीजिए अपनी आँखों पर लगाकर। इनसे कुछ दिखता तो नहीं है, पहले आप चेक कर लीजिए चारों तरफ से। हाँ। है ना, ये पट्टियाँ एक सिंपल कपड़े की बनी हुई हैं, इसमें अंदर फोम है। हाँ। कि कुछ दिखे इनमें मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं दिख रहा है। ओके, आप सेटिस्फाई मैं सेटिस्फाई हूँ, है ना? आप और किसी से भी आप सेटिस्फाई हाँ, हैं ना? मैं सेटिस्फाई हूँ। मुझे एक पट्टी और दे दीजिए, मैं डबल आप बांध लेते वैसे एक से भी नहीं चलेगा, एक और बांध लेते हैं। आदरणीय गोपाल जी, राजू भाई, सबको मेरा नमस्कार कहिएगा। जी। देखिए, हमको सन इमेजिंग करना पड़ता है। हाँ। और उस पावरफुल सन को हमारे हाथों में और हमको आज्ञा चक्र पे महसूस करना पड़ता है। यह पूरा एक विज्ञान है।
अध्यात्म और विज्ञान का मिश्रण है। जो हमारी पीनियल ग्लैंड है वह इस कोर्स के करने के बाद जागृत हो जाती है। और मैं कई बच्चों को यह कोर्स करवा चुकी हूँ और 4 से 5 घंटे में उनका आज्ञा चक्र ओपन कर देती हूँ। तो आप मुझे कुछ दीजिए कार्ड वगैरह, मैं उनके कलर और नंबर पहचान। ताज के कुछ पत्ते हैं, मैं आपको दे रही हूँ, आप बताना आपके जी। ये 4 कलर है। हाँ। देखिए ये मुझे यहीं से क्लिक हो जाता है वैसे, है ना, क्योंकि इसमें हमारे 6 सेंस डेवलप होते हैं। हम नाक, कान, मुंह, स्किन सबसे इसको ट्रेस कर सकते हैं। ये ब्लू कलर है। ये DMIT क्या होता है, हमें इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। और आप ये DMIT कैसे करती हैं? देखिए DMIT होती है डर्मोटिकल मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट, हमारी ब्रेन का टेस्ट है। तो हमारी ब्रेन फिंगरप्रिंट्स में छुपी हुई होती है। तो यह भी एक सॉफ्टवेयर है जापान का। तो उस सॉफ्टवेयर से हम डिवाइस के द्वारा बच्चों की या बड़ों की किसी की भी हम फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। 10 उंगलियों के 30 निशान लिए जाते हैं, सेंटर, लेफ्ट और राइट। उसको सॉफ्टवेयर के अंदर डाला जाता है, उसकी रीडिंग की जाती है। और रीडिंग करने के बाद में उसकी 30 पेज की एक रिपोर्ट निकलती है। तो वो पूरा एक ब्रेन मैपिंग चार्ट है। मतलब आपकी ब्रेन लेफ्ट कितनी चलती है, राइट कितनी चलती है, ब्रेन के भी 10 पार्ट्स में विभक्त है। उसमें स्टार वाइज बच्चों के रिजल्ट्स आ जाते हैं कि आपके बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट दिलाना चाहिए। डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, CA बनाना है, वो आध्यात्मिक लाइन में जाएगा, वो वकील बनेगा, डॉक्टर बनेगा, या किसी और फील्ड में जाएगा। वो सारी की सारी चीज़ें स्टार वाइज आ जाती है। तो जिसमें 4 और 5 स्टार हो वही सब्जेक्ट बच्चों को दिलाना चाहिए। तो ये बहुत छोटे बच्चों का DMIT नहीं निकलवाना चाहिए। हाँ। ये 10th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका आप DMIT टेस्ट करवाइए, तो आपको पता चलेगा कि इनको 12th में कौन सा सब्जेक्ट दिलाएगा। तो आजकल तो बहुत सारे स्कूलों में ये सॉफ्टवेयर आ गए हैं। वो स्कूल वाले DMIT टेस्ट कर रहे हैं, कंपनीज वाले DMIT टेस्ट करके इंटरव्यू में लोगों को अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, ताकि उनका ब्रेन लेवल पता चल जाए कि ये व्यक्ति काम करने में कैसा है। थैंक यू सो मच। देखिए इसका लाभ अगर देखा जाए, वो दिव्य दृष्टा वाली बातें छोड़ दीजिए। इसका सबसे बड़ा लाभ कि बच्चे का ब्रेन शार्प होता है, मेमोरी शार्प होती है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है। जो स्टबर्न बच्चे हैं, जो उजड्डी बच्चे जिनको बोलते हैं, जो 1 सेकंड को भी चैन से नहीं बैठ सकते, उनमें क्षमता आने लगती है, उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। और अगर बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ जाए, उसकी मेमोरी शार्प हो जाए, तो बच्चा फिर पढ़ाई में अच्छा निकलने लगता है। और बच्चे की जो सबसे पहली ज़रूरत पढ़ाई, बच्चे की उसकी हेल्थ, तो दोनों चीज़ें उसकी एकाग्र होने लगती हैं, दोनों चीज़ों पे कंसंट्रेट करने लगता है बच्चा। और बच्चा इस तरीके से, अगर मान लीजिए कोई कैरियर ओरिएंटेड बच्चा है, तो उसके लिए ये जो आपका थर्ड आई एक्टिवेशन है, ये तृतीय जिसको दृष्टि बोलते हैं, थर्ड आई जिसको बोलते हैं, शिव जी कहता है कि दिखाई देती है ना आँख थर्ड आई, तो वो फिर उनकी डेवलप होने लगती है। वहाँ इनका ये सबसे बड़ा लाभ। और ये जो डेमो बताया कि इसका दीदी डेमो देंगी, और ये पीछे वीडियोस भी देखिए चलते रहे, पीछे बच्चों के छोटे छोटे दिखाई भी दे रहे हैं किस तरीके से कर रहे हैं। इनका इंटरव्यू भी लिए थे, मगर इंटरव्यू इसलिए नहीं दिया कि फिर वीडियो लंबा हो जाता है, लोग बोर होने लगते हैं मेरे वीडियो से। वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि शॉर्ट बनाओ, बहुत सारे कहते हैं नहीं लॉन्ग करो, तो मैंने इसका मिड वे रखा है। और एक रिक्वेस्ट लास्ट में करता हूँ, लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके प्लीज़ ऑल का बटन ज़रूर दबा दें। गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोज़ के मल्टीपल सब्जेक्ट्स और इस टाइप के गुप्त सुप्त लुप्त विधाएँ उजागर करता हूँ मैं अपने मोटिवेशनल चैनल के माध्यम से। जो हमारा मोटिव है, अकल्ट मिलन परिवार, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, आप चाहें तो व्हाट्सएप में वहाँ जुड़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको यूनिक मिलेंगी, और वो चीज़ें मिलेंगी जो निःशुल्क हैं, वो चीज़ें मिलेंगी जो कहीं ना कहीं सारगर्भित हैं, ऑथेंटिक हैं, शास्त्रोक्त हैं, और बौद्धिक लोगों से चर्चा करके तब बनाई गई हैं, अरल गरल नहीं है, ऐसे ही नहीं बनाई गई है। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हेयरिंग गोपाला जी। और दीदी जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और फिर आपसे पुनः फिर रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि नवंबर में हमारे इवेंट में आएँ और लोगों को लाइव डेमो दें। कम से कम लोगों को अवेयरनेस आए, इन चीज़ों को सुपरस्टिशन ना समझें, इनको ज्ञान हो, इन चीज़ों का पता चले कि ऐसा भी होता है हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में, और हमारी विधाओं में जो लुप्त हो रही हैं, गुप्त हो रही हैं, और आप देख रही हैं जिनका लोप होता जा रहा है धीरे धीरे।